हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपको पिछले 6 महीने के अंदर जितनी भी लेटेस्ट घटनाएं हुई हैं उन्हीं के अंदर से टॉप 50 लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसी तरह से लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज के अंदर हम पिछले 6 माह का टोटल करंट अफेयर रिवाइज करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट ना किया हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे जब आप इन सभी पार्ट्स को कवर करते हुए जाओगे तो आप देखोगे आपने पिछले 6 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर डिटेल वाइज रिवाइज कर लिया है। और उसके बाद मैं आपके लिए एक टेस्ट का भी आयोजन करूंगा ताकि आपको अपनी क्षमता का पता लग सके, आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए हैं और कितनों पर आपको काम करना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 2022 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर बात हुई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2022 के अंदर इस पुरस्कार से शरत कमल अंचता जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो ऐसा फैसला जो है न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, अर्थात न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुना दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, इस पुस्तक का विमोचन किया है रेने नाबाजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी साथ में कवर करके चलेंगे, जैसे फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर बिमल जालान। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इस पुस्तक को लिखा है साहिल सेठ जी ने। द कार्बेट पेपर्स, इस पुस्तक को लिखने वाले 2 लेखक हो जाते हैं जिनका नाम है अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर। नेक्स्ट है अंबेडकर ए लाइफ, यह पुस्तक कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है विल पावर, इसको सोजार्द मारिन जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाती है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक को लिखा है आशुतोष राराविकर ने। तो ये सभी पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुस्तकों से बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है वो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और स्पेस एक्स से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे, यह अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 के अंदर की गई थी। इसके संस्थापक हो जाते हैं एलोन मस्क और मुख्यालय हो जाता है कैलिफोर्निया के अंदर। और एलोन मस्क से आपको ध्यान रखना है, एलोन मस्क वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं उनका नाम हो जाता है अनिल चौहान। इससे पहले जो भारत के पहले सीडीएस रह चुके हैं उनका नाम हो जाता है जनरल बिपिन रावत, जिनकी तमिलनाडु के अंदर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2022 का खिताब जो है वो गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 के अंदर राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह खिताब जीता है, तो इसलिए उपविजेता हो जाती है राजस्थान रॉयल्स। अगर बात करूं 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये आपका 15वां संस्करण खेला गया था। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां पर रखी है? तो दुनिया का जो पहला सीएनजी टर्मिनल है इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के भावनगर में रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजपथ, इसका नाम बदलकर हाल ही में कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो पेगाट्रन, इसने हाल ही में भारत के चेन्नई शहर के अंदर आईफोन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ पेगाट्रन जो है वो भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदार बन गई है जो आईफोन का निर्माण करने वाली है। और जब बात आईफोन की हुई है तो आपके लिए एक क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में आईफोन ने अपना पहला एप्पल स्टोर कहां पर ओपन किया है? तो आईफोन ने भारत के अंदर पहला एप्पल स्टोर जो है वो मुंबई के अंदर ओपन कर दिया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना जो है यह गुजरात के गांधीनगर से लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो इंग्लैंड के अंदर पड़ता है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड।
इसी का नाम बदलकर हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर समीर वी कामत जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 के अंदर जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, इन तीनों ही देशों के द्वारा होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो 2022-23 के लिए एससीओ अर्थात शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो जो आपका चंडीगढ़ हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? तो इस घटना से तो आप सभी परिचित होंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरठ एक कमिश्नरी क्षेत्र हो जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पिनाका रॉकेट को भारत से हाल ही में आर्मेनिया ने खरीदा है और आर्मेनिया इसी के साथ पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है इसकी स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस जंगल सफारी पार्क की स्थापना करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अंतिम पंघाल, अर्थात अंतिम पंघाल ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यह घटना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द 36 नेशनल गेम्स? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है वो गुजरात राज्य के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने बीएसएनएल, जिसे आप भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, इसके पुनरुद्धार के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है? तो कैबिनेट के द्वारा बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार से हाल ही में दलाई लामा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी से मिलते जुलते एक दो और अवार्ड देख लेते हैं, जैसे 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 के अंदर जो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार है ये बारबरा मैटकोफ जी को दिया जा चुका है। यहीं पर बात करूं एजुथाचन पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये ए सेतु माधवन जी को दिया गया है। इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड हो जाता है आप सभी के लिए, कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इस सम्मान से हाल ही में अजीत अंजुम और आरफा खानम जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुना गया है? तो 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में कर्नाटक राज्य में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना के अंदर पहली महिला स्काई ड्राइवर बन चुकी हैं लांस नायक मंजू जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां से आप इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलो सोने का आयात किया है? तो ये घटना अपने आप में काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। मालाबार गोल्ड्स ने हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात से 25 किलो सोने का आयात किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो भगवान शिव की जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है वह राजस्थान के नाथद्वारा नामक स्थान पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नाथद्वारा जो स्थान है यह राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ राजस्थान से आपको 2-3 पॉइंट ये भी याद रखने हैं कि 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ भी राजस्थान में ही किया गया है। यहीं पर 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन भी राजस्थान के जयपुर शहर में ही आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है?
तो पालतू कुत्ते, उनका रजिस्ट्रेशन अब हरियाणा ने अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय जो है वो गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला राज्य भी गुजरात ही बना है और मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ भी गुजरात के गांधीनगर से ही किया गया है। बात करूं 12वें डिफेंस एक्सपो की, तो इसका आयोजन भी गांधीनगर में ही हुआ है। गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हो चुका है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी, इसके अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में परमा क्राइसिस को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड जो है वो स्विट्जरलैंड देश के द्वारा बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाती है 1910 मीटर। इसमें कुल मिलाकर 100 कोच दिए गए हैं तथा कुल बैठने की सीट की क्षमता जो है वो 4550 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इस क्वेश्चन से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है वो बना है रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान हो जाता है। इस अभियान की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं पंख अभियान की, तो पंख अभियान का उद्देश्य कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हाल ही में केंद्र सरकार ने इजराइल देश के साथ कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो यूक्रेन रूस युद्ध के समय यूक्रेन के अंदर जो भारतीय नागरिक फंस चुके थे उनको भारत के अंदर वापस लाने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को वहां से वापस निकाला गया तथा ऑपरेशन गंगा को सफल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है? तो भारत का जो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है वह है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनेगा? तो जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर होने वाला है यह बेंगलुरु के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो कृत्रिम भ्रूण यानी कि आर्टिफिशियल एम्ब्रियो, इसे हाल ही में इजराइल देश के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग के अनुसार अगस्त में किस भारतीय ने विश्व के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी जगह बनाई है? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 के अंदर विश्व के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी जगह बनाई है गौतम अडानी जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहे एलोन मस्क और दूसरे स्थान पर रह जाते हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहां पर शुरू की गई है? तो भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस शुरू हुई है वह मुंबई के अंदर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को 2 लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है, जिनमें से पहले हो जाते हैं अमित सिन्हा, दूसरे हो जाते हैं जया भट्टाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, जिसका हाल ही में अनावरण भी हुआ था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो आदर्श वाक्य रखा गया है उसका नाम हो जाता है गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो जो भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप है वह उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विकसित की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा? तो यहां से आपके 2 पॉइंट क्लियर होने वाले हैं कि यह जो संयंत्र है यह किस नदी पर बनाया जाएगा और किस राज्य में बनाया जाएगा। तो अगर बात करूं नदी की, तो नदी का तो आपको सामने ही पता चल रहा है, नर्मदा नदी पर यह बनाया जाने वाला है। और राज्य कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी पर यह संयंत्र बनाया जाने वाला है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी जो है वो संदीप साहू जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है उसका नाम हो जाता है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये तो बात थी हर घर जल प्रमाणित राज्य की। आपसे अगर पूछ लेता है हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो उसका नाम हो जाता है दादरा एवं नागर हवेली व दमन व दीव। अगर आपसे पूछता है कि हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है, तो जिला हो जाता है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। तो आपको इन तीनों ही क्वेश्चन को क्रम वाइज ध्यान रखना है। पहला प्रमाणित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व पहला प्रमाणित जिला, ये तीनों ही क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कोई सा ना क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने वाला शीर्षतम देश कौन सा हो जाता है? तो अंकटाड की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में सबसे ऊपर हो जाता है यूक्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भारत की अगर बात करूं तो भारत इस रिपोर्ट में 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च किया है? तो दानुरी चंद्र मिशन जो है ये दक्षिण कोरिया का एक चंद्र मिशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो एक्चुअल में अगर बात करूं तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कांग्रेसी नेता शशि थरूर को प्रदान किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 3 भी आराम से कवर कर लिया है। अब इसके बाद आपको पार्ट 4 देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपना बेल आइकन भी ऑन करके रखना, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो। क्या इस वीडियो के अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है, आप लोग वो भी अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हो। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।